आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य पेपर 2 की कक्षाएं चल रही हैं। आज जो हमारा नेट पाठ्यक्रम से चयनित उपन्यास है वह है गोदान, जो रचित है किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो प्रेमचंद के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं, उसके बाद गोदान उपन्यास के बारे में किस विद्वान ने हिंदी के ने कौन सी प्रमुख पंक्तियाँ कही वो चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा बोली गई हैं या लिखी गई या उद्धृत है गोदान से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल नाम था इनका धनपत राय। उर्दू साहित्य के लिए जो नाम ये प्रयोग करते थे नवाब राय। हिंदी रचनाओं के लिए मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद नाम इनको किसने दिया? दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया। उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। उर्दू में लिखी इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे असरार मुआविद है, जलवाए इसार है, बाजार हुस्न है, चौगाने हस्ती है। देखिए, दया नारायण निगम जो एक पत्रिका के संपादक थे। ऐसे उपन्यास सम्राट की उपाधि है इनकी। नवाब राय इनका उर्दू के लिए प्रयोग नाम है। धनपत राय इनका मूल नाम था। मुंशी प्रेमचंद हिंदी रचनाओं के लिए नाम है। ये बहुत पूछा जाता है। इनकी उर्दू की लिखी ये दे देते हैं, रचनाएं कौन सी है और आपको उसको क्या करना होता है, फिर एग्ज़ाम में क्लिक करना होता है। जब हमने एग्ज़ाम दिया था नेट का, तब भी ये पंक्तियाँ पूछी गई थी जो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इन पंक्तियों में से हमने भी वहाँ पे निशान लगाने में थोड़ा समय लगा था, पर हो गया था क्योंकि प्रैक्टिस बहुत थी। तो देखिए, आगे बढ़ते हुए अब जो है इनकी पंक्तियों पर आते हैं। तो देखिए, गोदान किसने लिखा? लेखक है मुंशी प्रेमचंद। वर्ष है 1936। कथा है होरी नामक किसान व उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती हुई। तो देखिए, विश्वनाथ त्रिपाठी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किताब लिखी। वो क्या कहते हैं कि छोटा किसान, ये गोदान से संबंधित पंक्तियाँ इनकी। छोटा किसान किस तरह क्रमशः भूमिहीन होकर मजदूर बनने को विवश होता है। प्रेमचंद ने पूंजीवाद के दुष्प्रभावों का चित्रण भी किया है। एक गोदान से संबंधित किसकी पंक्ति है? विश्वनाथ त्रिपाठी की। ऐसे ही डॉक्टर रामचंद्र तिवारी है जिन्होंने हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास लिखा है। वो क्या कहते हैं कि धर्म के ठेकेदारों, बड़े बड़े महाजनों और जमींदारों के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते शव। आपको पता है कि एंड में जाके होरी मर ही जाता है। तो देखिए, कितनी महत्वपूर्ण एक पंक्ति आपके सामने हमने प्रस्तुत की है कि डॉक्टर रामचंद्र तिवारी क्या कहते हैं कि धर्म के ठेकेदारों, बड़े बड़े महाजनों और जमींदारों के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते शव। ये पंक्तियाँ इतनी महत्वपूर्ण हैं कि एग्ज़ाम में, परीक्षा में आनी ही आनी होती हैं। ज़रूरी तो नहीं है आएंगे, पर चांसेस बहुत होते हैं आने के। मैं चाहती हूँ आप उस तरीके से अपने सिलेबस को तैयार करें कि कोई भी पीछे क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप अटैम्प्ट करने से छूट जाएं। गोदान को हम डायरेक्ट भी आपको पढ़ा सकते थे, किंतु मेरा जो एक मानना है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो यह मानना है कि नहीं, पहले आपको गोदान से संबंधित सब कुछ पता हो, उसके बाद हम आगे कथा की ओर बढ़ें। तो देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, जैसे आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके संपादक ये रहे हैं। तो देखिए, ये क्या कहते हैं कि प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण किया है। इनमें सबसे प्रमुख वर्ग है किसान का। जो गोदान उपन्यास है, आप सभी जानते हैं कि कृषक जीवन से जुड़ा हुआ उपन्यास है, जिसमें बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अत्याचार होते हैं। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण किया है। इनमें सबसे प्रमुख वर्ग है किसानों का। ऐसे ही देखिए, स्वयं प्रेमचंद भी क्या कहते हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व दो कौड़ी का होता है। ये एक बार एग्जाम में पूछी हुई है ये पंक्ति। PYQs अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व दो कौड़ी का होता है। किसने कहा? तो ये किसने कहा? स्वयं प्रेमचंद ने। ये सारी पंक्तियाँ मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें और इनको तैयार करके जाएं एग्ज़ाम में, ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। एग्ज़ाम का देखिए, नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो लेवल होता है बहुत हाई होता है। सिलेबस इतना वास्ट होता है कि कभी कभी वो पूरा कवर भी नहीं हो पाता।
तो इस हिसाब से पढ़ते जाइए, एक एक उपन्यास को पहले करते जाइए, फिर कहानी की ओर अग्रसर होइए, फिर नाटकों पे आइए। तो क्या होगा धीरे धीरे जो, और ये नहीं है खाली जो सिलेबस में पूछा है उससे ही आता है, बहुत सा ऐसे होता है जो सिलेबस के बाहर से भी आता है, किंतु होता हिंदी से ही है, आता मतलब हिंदी जो सिलेबस में दिया है उससे अलग भी पूछा जाता है। तो सबको आप तैयार करते रहिए। ऐसे ही देखिए अब गोदान की तरफ अग्रसर होते हैं, तो देखिए गोदान के पात्र होरी है, दाता दीन है, पंडित ओंकार नाथ है, गोबर है, झुनिया है, धनिया है, नोखे राम है, पटेश्वरी है, झिंगुरी सिंह है, श्याम बिहारी तंखा है, मिस्टर मेहता है, मिस्टर खन्ना है, इसमें मिस मालती भी है, मिस्टर मिर्ज़ा भी है। यह कथा जो उपन्यास की जो कथा क्या है, 2 सूत्रों में विभक्त है, शहरी और ग्रामीण। इसमें शहरी जीवन का कुछ वर्णन है और कुछ ग्रामीण। वैसे मुख्यतः तो ये ग्रामीण जीवन पर ही आधारित है, पर फिर भी 2 भागों में विभक्त है, 2 सूत्रों में विभक्त है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। दोनों कथाओं जो कथा सूत्र है को जोड़ने का कार्य कौन करता है? जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह। देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक तो होरी तो है ही, उसके साथ है जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह। देखिए ये जो क्या है, ये जो उपन्यास है ये बहुत, इसकी कथा जो है बहुत बड़ी है, छोटे शब्दों में या एक वीडियो में समझाना इसको संभव है ही नहीं। गोदान की कथा क्या है, उसका सार क्या है, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। कौन कौन से प्रमुख उद्धरण हैं, कौन कौन सा पात्र का किससे क्या संबंध है, ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज हमारा जो एक उद्देश्य था या ध्येय था वो ये था कि आपको पहले गोदान से संबंधित कुछ पंक्तियाँ, उसमें क्या है, क्या अलग अलग विद्वानों ने बोला, वो हम आपको बताना चाहते थे, जिससे कि आपके माइंड में एक परिदृश्य है जिसको हम सिनेरियो कहते हैं वो क्रिएट हो जाए, ताकि आप समझ पाए हाँ कि गोदान आखिर में क्या हमें पढ़ना है, उसमें जाके कैसे कैसे हमें एग्ज़ाम की तैयारी उसके थ्रू करनी है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। मैं आपके सामने हर उपन्यास को या कहानी को या नाटक को सरलता से इसलिए पेश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चीज़ों को इधर उधर घुमाकर वीडियो लंबी बनाने से कुछ हासिल नहीं होता। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ गुड डे।